देखिए, महापुरुष संत निरंतर सुगम और सरलता रूपी धर्म का उपदेश दिए हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जब कथा करते थे तो उनकी कथा में कोई संकल्प भी नहीं होता था। एक बाबा थे मुरारी बाबा, वो 2 जल लिया, संकल्प कोई सर्वत्रोवद नवग्रह हवन कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, बाद में पहले तो कीर्तन नहीं होता था, बाद में उनका संकल्प थे कि जब तक कथा करते थे तब तक माला झोरी पर, उसके बाद संकीर्तन प्रारंभ होगा। एक जगह व्यक्ति को स्थिर कर देता था। जिस धर्म से चलते फिरते खाते बैठते उठते किसी भी अवस्था में भगवान मिल जाए, उन धर्म पर वो भागवत में अब ये 15-20 साल से ये संगीत का विस्तार हुआ। पहले विशुद्ध, और यही परंपरा एक दिन न एक दिन होना भी चाहिए। अब तो गांव में भी अगर पंडित जी भी कथा करते हैं तो 2-4 ताली बजाने वाले को साजवाज रखने लगे। जिस परंपरा से क्या हो रहा है, भागवत की जो विषय है, जो वस्तु है, वो छूट रहे हैं। आजकल सब ने देखा कि बस 2-3 घंटे में नाच लिया, गा लिया, ताली बजा लिया, ना शास्त्र के ज्ञान ना पुराण की ज्ञान। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा भागवत तब तक नहीं करना, पहले स्वयं कम से कम 2 वर्ष तक स्वयं भागवत पढ़ाए, और उसके बाद उससे पूर्व जब तक कहा पूर्ण रूप से व्याकरण ना आ जाए तब तक भागवत को छूना भी नहीं। आजकल छोटे छोटे बच्चे देखने में बहुत सुंदर, बड़े बड़े बाल, कोई भी भागवत का क्या नियम है वो जानते भी नहीं है, लेकिन उसने बढ़िया भजन गा लिया, खूब नचा लिया। अरे महाराज, ये तो सुख के अवतार है। जो भागवत के वास्तविक स्वरूप है उनको नष्ट करने वाले अब लाखों बैठे हैं। भागवत के विषय छोड़ रहे हैं। आप बड़े बड़े चैनलों पर भी, आस्था संस्कार चैनलों पर भागवत के विषय छोड़कर या तो आधे दिन तक भिक्षाटन मांगेंगे, कोई गौ के नाम पर, कोई संतों के नाम पर अपनी अपनी दुकान चलाते रहते हैं। भागवत के विषय को त्याग रहे हैं। वो कहते हैं कि भागवत कहने की क्या जरूरत, भागवत तो सब जानते हैं। अरे जिस दिन आपने भागवत को जान लिया उसी दिन प्रिया प्रीतम के दर्शन प्राप्त कर लिए। भागवत तो वो है, भागवत तो आपको भगवान को पहचान कराते हैं। जैसे आप कोई फिल्म 1-2 बार देख लिया तो फिर देखने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन आप सीताराम राधे श्याम जितने बार करोगे, जितने नाम आप जाप कर रहे हैं, एक लगन बढ़ेगा और नाम का जाप करूं और नाम का जाप करूं। हाँ, बीच बीच में 2-4 भजन भी हो जाना चाहिए। और आजकल तो महाराज कथा कम, 3 घंटे की कथा में 10-10, 15-15 भजन गाते हैं, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, कुछ देर के बाद आरती। बिल्कुल भागवत के विषय को छोड़ रहे हैं। हमारे आश्रम में तो नित्य कथा होती है और हम लोग तो ये देखकर थक गए। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि भागवत के विषय को छोड़कर बाकी विषय की ओर ना जाओ। फिर तो प्रवचन करो, प्रवचन में किसी भी एक विषय को लेकर बोलो,